हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नेत्राम जी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो आपकी क्लासेस चल रही है वो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप टी एग्जाम 2020-21 के लिए आपके जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है वो आपको क्या है प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो अभी आपकी हिंदी की क्लासेस चल रही है और अब तक 4 क्लासें आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज ही आपकी 5वीं क्लास है और इसमें भी हम क्या है जो आपका राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये 40 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपको अच्छी तरह से लगाने हैं। जितने भी नंबर आते हैं वो आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। तो आज का मॉडल पेपर किस चीज़ का है? हिंदी का है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण दीर्घ संधि का है। यानी दीर्घ संधि का उदाहरण पूछा आपसे कौन सा है 4 ऑप्शन में से, तो क्या आएगा वो आपको बताना है। तो क्या आएगा इसमें सही जवाब आपका? तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 व 2 दोनों। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर अक्षांश की बात करें तो अक्ष प्लस में अंश इसका क्या होता है? संधि विच्छेद होगा। और अगर बात करें गिरेंद्र की तो गिरी प्लस में इंदर हो जाएगा इसका, गिरी प्लस में इंदर। तो इस तरह से क्या है आपका ये संधि विच्छेद होगा। जब दो समान स्वर मिलकर क्या है दीर्घ हो जाते हैं तो वहां पे दीर्घ संधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि दीर्घ संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। बताइए, दीर्घ संधि का उदाहरण पूछा आपसे कौन सा इनमें से सही जवाब क्या आ जाएगा चारों ऑप्शन में से? तो दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा आ जाएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। यानी चारों के चारों है, भूद्रव भी है, मुरारी है और पूर्णांक है। भूद्रव में भू प्लस में उद्रव होता है, ये आपको पता है इसका संधि विच्छेद। और जो मुरारी है मुर प्लस में अरि होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पूर्णांक है जो पूर्ण प्लस में अंक होता है। तो यहाँ पे क्या है ह्रस्व और दीर्घ मिलकर क्या है दीर्घ स्वर बनाते हैं, तो दोनों क्या हो गए सभी के सभी दीर्घ संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्या आपका तथापि शब्द में कौन सी संधि है? तथापि शब्द में आपको संधि बताना है कौन सी है चारों ऑप्शन में से। तो क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा आपका, इसमें आ जाएगा दीर्घ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या आपका लघुर्मी शब्द में कौन सी संधि बताइए। लघुर्मी शब्द में आपको संधि बतानी कौन सी है चारों ऑप्शन में से क्या आएगा? तो इसमें आएगा लघु प्लस में उर्मी आ जाएगा इसमें। लघु प्लस में उर्मी। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो इसमें क्या है छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल हुआ है तो बड़ा ऊ बनेगा यहाँ पे। तो इसमें भी क्या है आपकी दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि अंबुर्मी शब्द में कौन सी संधि है। अंबुर्मी शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। तो सेम लघुर्मी का था वो सेम ये आपका, तो इसमें भी आपकी दीर्घ है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? सी। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से किस विकल्प में समासिक पद का विग्रह सही नहीं है? बताइए किस विकल्प में समासिक पद का विग्रह वो सही नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है। तो बताइए क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा आपका जो भरपेट है वो पेट के अनुसार नहीं आएगा, वो आएगा आपका पेट भरकर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्या आपका निम्न में से किस विकल्प में अव्ययभाव समास है? बताइए निम्न में से किस विकल्प में अव्ययभाव समास है? चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है। चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सही बताइए कौन सा आएगा। अव्ययभाव समास पूछा आपसे तो क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा जो समय के अनुसार है वो यथा समय होता है। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है बिल्कुल सही आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना कि निम्न में से कौन सा विकल्प है वो गलत है।
यानी कौन सा विकल्प है वो गलत है, ये बताना है। चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा सही जवाब, बताइए कौन सा विकल्प है वो गलत है, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन में से क्या आ जाएगा? तो इसमें अगर बात करें सही जवाब की, तो इसमें आ जाएगा जो बहिर्वर्ती है वो अव्ययभाव का उदाहरण होता है, न कि तत्पुरुष का है। बाकी सभी आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। निम्न में से अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है? बताइए अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है? चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें अगर बात करें सही जवाब की, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपाद मस्तक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। यानी पैर से मस्तक मस्तक तक इसका क्या आ जाएगा? समास विग्रह आएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। खासम खास में कौन सा समास है? बताइए खासम खास में कौन सा समास है? क्या आएगा चार ऑप्शन में से? तो खासम खास में आ जाएगा अव्ययभाव, यानी खास में से खास। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका? निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है? चार ऑप्शन में से क्या आएगा? तो चार ऑप्शन में से क्या आ जाएगा आपका? तो बंदूक एक शस्त्र है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें आपका? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चार ऑप्शन में से क्या आ जाएगा इसमें? बंदूक एक अस्त्र है, न कि शस्त्र है। नेक्स्ट क्या आपका? फिर से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य बताइए क्या आएगा चार ऑप्शन में से? शुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें आ जाएगा सीमा मेरी पड़ोसी ना। ऑप्शन नंबर ए आपको जो दे रखा है वो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। फिर से आपसे अशुद्ध वाक्य पूछा, सॉरी अब की बार अशुद्ध वाक्य बताना है। चार ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें? तो क्या आएगा इसमें? शरबत बहुत मीठी है, नहीं होता है, मीठा आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? बताइए निम्न में से संयुक्त व्यंजन पूछा है आपसे। तो इसमें अगर बात करें सही जवाब की, तो अक्षय, त्रय और ज्ञ तीन संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका? निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय व्यंजन पूछा आपसे कौन सा है? वैसे नासिकीय व्यंजन कितने होते हैं? पांच होते हैं। कौन कौन से? जो लास्ट होते हैं। कौन कौन से? अड़ हो गया, इणे, अणे और न और मैं। तो यहाँ पे मैं दे रखा है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब क्या आएगा इसमें? डी। नेक्स्ट क्या आपका? क वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है कौन सा है? क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए कौन सा है? क वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा आपसे, तो क से क्या आएगा इसमें? कंठ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका? छत पर बर्फ की छतों पर की बर्फ खिसक गिरकर घरों के सामने जमा हो गई। उपर्युक्त वाक्य भूतकाल के कौन से भेद को प्रकट करता है? बताइए। यानी आपको जो वाक्य दे रखा है वो आपको बताना है कि भूतकाल का कौन सा ये। तो चार ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा पूर्ण भूतकाल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे हो गया था। प्रस्तुत वाक्य का संभाव्य भविष्य काल में आपको परिवर्तित करना है। बताइए क्या आएगा? तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे हो गया था, इसमें आपको क्या है? संभाव्य भविष्य काल में परिवर्तित करना है। बताइए क्या आ जाएगा इसमें? तो इसमें आएगा शायद तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे होए। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें? ए आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना आपको कौन सा आएगा? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आ जाएगा इसमें शिक्षक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अब आपको बताना है कि जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। जवाब संज्ञा से आपको विशेषण बताना है, क्या बनेगा? चार ऑप्शन में से क्या आएगा इसमें? चार ऑप्शन में से
जवाब संज्ञा से विशेषण पूछा है तो इसमें आ जाएगा जवाबी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या आपका, हमारी मातृभाषा का राज प्राथमिक शिक्षा तक सीमित है, वाक्य में रेखांकित अंश बताना आपको क्या आएगा। हमारी मातृभाषा का राज प्राथमिक शिक्षा तक सीमित है, इसमें जो हमारी दे रखा है ये आपको बताना है कि ये हमारी है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। तो ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक का भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। जब हम किसी खंडर अथवा वाद्य में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है। रेखांकित शब्द है, यहाँ पे किसी और के कोई के नीचे क्या है, अंडरलाइन दे रखी है, आपको ये बताना है, और साथ में कुछ भी है, ये कौन से यानी क्या है, ये आपको पहले तो ये बताना है, फिर उसका भेद बताना है कौन सा है। तो ये क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम में कौन सा है, अनिश्चयवाचक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या आपका, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए। क्रिया से संबंधित क्वेश्चन आया अब की बार आपका, कौन सा आएगा इसमें, तो इसमें आएगा ये आपका संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका, बी बिल्कुल से जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, बच्चों को अनुचित कारणों से दंडित होना पड़ता है, रेखांकित शब्द में विशेषण है, बताइए। बच्चों को अनुचित कारणों से दंडित होना पड़ता है, जो अनुचित है इसका आपको बताना है कि विशेषण है, कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है, भेद बताना है। तो चार ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब हो क्या आएगा वो आपको बताना है, चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है आपके, जो भी आपको सही लगे वो आपको बताना है कौन सा आ जाएगा इसमें। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक है ये। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से कौन सा समूह उपयुक्त विलोम शब्द का नहीं है, बताइए। यानी एक ऐसा जोड़ा बताना आपको जो सही नहीं है विलोम शब्द की दृष्टि से, कौन सा आएगा चार ऑप्शन में से, कौन सा आ जाएगा इसमें। तो क्या आएगा चार ऑप्शन में से वो आपको नोट डाउन कर लेना है। तो इसमें आएगा आपका ना वाकिफ अपरिचित नहीं होता, क्या होता है, वाकिफ होता है, वाकिफ आएगा न कि अपरिचित। तो ऑप्शन नंबर ए था आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। निम्न में से विलोम शब्द का असंगत युग्म आपको छांटना है, बताइए क्या आ जाएगा इसमें, क्या आएगा सही जवाब आपका। तो इसमें आएगा शिक्षित, सुशिक्षित नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, शिक्षा का अशिक्षित होता है, शिक्षक क्या, शिक्षित का क्या होगा, अशिक्षित होगा। तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या आपका, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। मनुष्य का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा नहीं है, चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है। तो मनुष्य का कौन सा नहीं है, व्यक्ति, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, ए। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से अचल का पर्यायवाची शब्द बताइए। अंचल का पर्यायवाची शब्द बताना आपको, चार ऑप्शन में से क्या आएगा, अंचल का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा आ जाएगा इसमें सही जवाब आपका। तो अंचल का आ जाएगा इसमें इलाका, क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या आपका, निम्न में से अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंतरिक्ष का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से। तो अंतरिक्ष का आ जाएगा आपका खंड आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, बी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, गंगा नहाना मुहावरे का भावार्थ बताना आपको। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या आएगा, चार ऑप्शन में से। तो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ आएगा वो आएगा दारिद्र्य से मुक्ति पाना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको। ऊंट किस करवट बैठता है, लोकोक्ति का अर्थ बताइए, चार ऑप्शन में से क्या आएगा।
तो इसमें भी आपका क्या आएगा, अनिश्चित परिणाम आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ बताइए। हाथ खींचना मुहावरे का अर्थ क्या आएगा चार ऑप्शन में से। तो हाथ खींचना यानी सहायता बंद करना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें। नेक्स्ट क्या आपका, छोटा मुंह है बड़ी बात लोकोक्ति का अर्थ बताना आपको। छोटा मुंह है बड़ी बात लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या आएगा इसमें। तो छोटा मुंह है बड़ी बात होता है अपनी हैसियत से बढ़ चढ़ कर बातें करना और सामर्थ्य से अधिक बढ़ चढ़ कर बात करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला चुनाव बताना, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना आपको कौन सा आएगा इसमें। कौन सा आ जाएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा अंतरात्मा है आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्या आपका, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का फिर से आपको चुनाव करना है, बताइए कौन सा आएगा। कौन सा आएगा देखते ही आपको आना चाहिए, बिल्कुल सही सही है। तो इसमें आएगा आपका पुनरावलोकन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या आपका, दिए गए विकल्पों से में से फिर से आपको क्या शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा आएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा आएगा। तो इसमें आ जाएगा परिप्रेक्ष्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या आपका, नैतिक एवं धार्मिक नियमों को तोड़ने वाला। नैतिक एवं धार्मिक नियमों को तोड़ने वाला बताना आपको क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा पाप होता है ये, ऑप्शन नंबर सी। ये जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है उससे संबंधित क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या आपका, किस बात पर सहमत होने की प्रार्थना कहलाती है, यानी किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना क्या कहलाती है। जो आपके एकार्थक शब्द है इससे संबंधित क्वेश्चन है ये। तो क्या आ जाएगा इसमें। तो इसमें आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, अनुन्य आ जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ये दोनों आपके एकार्थक शब्द से संबंधित क्वेश्चन थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या आपका, आविष्कार शब्द में कौन सी संधि है। आविष्कार शब्द में संधि पूछा आपसे कौन सी है। तो आविष्कार में विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प संधि और संधि विच्छेद की दृष्टि से सही है, बताइए कौन सा विकल्प है जो संधि और संधि विच्छेद की दृष्टि से आपका सही है। चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कौन सा आ जाएगा इसमें। तो इसमें अगर बात करें सही जवाब की, तो इसमें आएगा सभी के सभी है वो आपके बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब। तो ये तो था आपका आज का हिंदी व्याकरण का एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने क्या है 40 क्वेश्चन किए हैं। और अब आपको ये बताना है कि इन 40 में से आपके कितने नंबर आए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी देख सको या फिर क्लास ज्वाइन कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।